अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक। यहाँ पे मैं अपनी छोटी बेटी के साथ जा रही थी बड़ी बेटी के स्कूल में मीटिंग, और वहाँ पे ये देखें ये बैठ के भी खेल रही है। वो रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा हमने वेट किया, तकरीबन 4-5 घंटे लगे मीटिंग में, क्योंकि सब टीचर के साथ मीटिंग थी ना, तो वो फिर लाइन में खड़े होकर अपना नंबर पर जाना पड़ता था टीचर के पास, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। यहाँ पर अभी मैं जा रही थी, रात का टाइम देखे हो चुका है, घर जा रही थी। हस्बैंड को मैंने बोला काम से जाने से पहले छोटी बेटी को ना मुझसे ले जाना, तो उन्होंने नहीं लेके गए। कहते हैं ये रोएगी तो मेरे साथ नहीं आएगी, तो मैं इस वजह से नहीं आया। लेकिन इसने मुझे फिर इतना तंग किया। उसके बाद पहले फिर भी मैंने मैनेज कर लिया था। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं लेने आता हूँ। मैंने गुस्से में बोला बिल्कुल नहीं आना मुझे लेने, मैं खुद आऊँगी घर वापस। खैर मैं घर वापस आ गई। यहाँ पे हम जा रहे थे इंडियन शॉप पे, और मुझे जाना था इस बड़ी गाड़ी में, और मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, क्योंकि छोटी गाड़ी हमारी जो है ना घर वाली, वो हमारी फ्रेंड है, उनके पास है, क्योंकि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो वो आजकल उनके पास है। तो फिर मैंने बस सौदा लाना था पर इंडियन शॉप से, तो मैंने कहा चलो। अब खैर हस्बैंड से मैंने बोला कि उनसे जाते हुए ना रास्ते में उनका घर आता है तो ले जाते हैं छोटी, तो कहते हैं नहीं फिर वहाँ खड़ी करेंगे, फिर लेंगे, फिर आएंगे, तो कोई बात नहीं बड़ी में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखे मैं सौदा लेके आई थी, कुछ मुझे चीज़ें चाहिए थी। मुझे वैसे पंजीरी बनानी थी, उसके लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो बिरयानी मसाला, बेसन, ये जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये नहीं थी। तो मैंने कहा फिर ये ना इससे पहले किसी दिन एमरजेंसी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो जाके ना ले आते हैं कुछ चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें ये देखे मैं लेके आई। इसमें से कुछ चीज़ें तो पंजीरी की हैं, कुछ कलवंजी वगैरह, ये देखे बेसन है, ये सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। आजकल व्लॉगिंग करने का यकीन करें बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा सर्दियों की वजह। सर्दियाँ क्या, वैसे भी कभी कभी ना मैं तो जम्मी जाती हूँ, करने को दिल ही नहीं करता। यहाँ पे ना बच्चों का फेस्टिवल था, यहाँ पे क्रिसमस चल रहा है, पता है सबको, पता है क्रिसमस चल रहा है, तो ये फेस्टिवल था। उन्होंने बच्चों को स्कूल में सब क्लासों ने अपने अपने वो बच्चों को सॉन्ग रेडी करवाए हुए थे, तो ये वही सब कर रहे हैं। तो हस्बैंड से मैं कह रही थी कि आप चले जाएं, बेटी को फिर ले भी आएँ। 12 बजे उन्होंने बुलाया था, ज़रूरी नहीं था हम जाएं, लेकिन मैं हस्बैंड से कह रही थी आप घर हैं तो आप चले जाएं ना। वो कह रहे थे नहीं तुम भी चलो, दोनों चलते हैं। तो बस हम यहाँ पे गए। इनका ये अब सर्दियाँ थी ना, तो उस वजह से उन्होंने किसी जगह में अंदर किया हुआ था। तो अब बच्चे वहाँ से टीचर ने देखे वापस लेके आ रही थी। हमने पूछा था अब यहाँ से बच्चे ले यहाँ स्कूल से लेने हैं, तो 5 मिनट के फासले पे स्कूल था। उन्होंने कहा कि स्कूल से पीछे डिक्की में। एक तो ये जो पार्सल आने की खुशी होती है ना, वो तो अजीब सी होती है। खैर मेरा पार्सल आ गया था, हम तब रास्ते में थे, तो पार्सल वाले ने फ़ोन किया, तो मैंने उसे फिर समझाया कि हमारी ऐसे ऐसे ना गाड़ी खड़ी है, तो तुम वो खुली हुई है उसी के अंदर आके चले जाओ ना। तो ये बेटी का स्कार्फ आया था, और एक माइक आए थे बेटी के, हेडफोन, और दूसरा ये वाला। ये देखिए पहले बेटी ऐसा यूज़ करती थी वाइट ना, तो वाइट कलर में मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने ये कलर ले लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस तरह का यूज़ करती थी स्कूल में। ये एक टोकरी मैंने मंगाई थी, जिस काम के लिए मंगाई थी ना, ये उसकी समझ से बाहर थी। तो मैं अब इसको कभी कहीं रख रही थी, कभी कहीं रख के अपने हस्बैंड से पूछ रही थी इसको मैं कैसे यूज़ करूँ। वो कहते हैं घर के किसी भी कोने में रख लो, ये अब यूज़ होने वाली नहीं है। जिस काम के लिए मतलब मैंने मंगाई, किसी और काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, वैसे उस काम के लिए यूज़ नहीं होगी जिस काम के लिए मैंने मंगाया है। तो मैं जगह चेंज कर कर रख के देख रही थी। हस्बैंड कहते हैं जहाँ मर्जी रखो, ये नहीं काम आने वाली। ये जो पार्सल है ये दूसरा है। 2 पार्सल आए थे, 6 चीज़ें थी मेरी, 3-3 करके उन्होंने भेजी थी। 3 पहले वो आ गई थी जो मैंने गाड़ी से निकाला, ये दूसरा आया था। तो ये देखिए ये बेटी का सूट था, बेटी का मेकअप एक मंगवाया था, ये एक मोबाइल कवर था, ये 3 चीज़ें थी। तो बाकी मैंने 2 चीज़ें छुपा दी क्योंकि वो बेटी की बर्थडे के लिए हैं।
तो उसके बाद यहाँ पे देखे मैं बना रही थी गजरेला। तो मेरे पास ना सूखा दूध नहीं था, तो मैंने कहा चले आज ना मैं दूध से ही बना लेती हूँ, इस दूध से बना लेती हूँ। सॉरी, खोया बनाना था मुझे, तो मैं बीच में ये बर्फ़ी डालूँगी। कभी मेरे पास ये मेरा अपना एक तरीका है, मैं ऐसे खोया बनाती हूँ और बड़ा अच्छा बनता है। दूध को एक डिब्बा दूध लेती हूँ और फिर जब वो फाइनल हो जाए ना, जब वो सूख जाए सारा, इस फॉर्म में आ जाए, तो उससे पहले तकरीबन मैं थोड़ी ना बर्फ़ी बीच में कुछ डाल देती हूँ, तो वो बहुत अच्छा बन जाता है। ये दूध की बनी हुई बर्फ़ी थी। सो ये देखिए मैं यहाँ पे गाजरें भून रही थी। यहाँ पे मेरा हो चुका है गजरेला रेडी। ये सर्दियों में आपको पता है, ये मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। ये तकरीबन दूसरी दफ़ा मैं बना चुकी हूँ गजरेला, जबकि सर्दियाँ आई हैं। यहाँ पे हम गए थे, मेरी दोस्त आई थी, तो हम गए थे बाहर। बच्चे आए हुए थे, पहले उन्होंने कोई मिल के मूवी देखनी थी, वो देखी। उसके बाद फिर हम इनको शाम को कहा चलो भाई चलते हैं, पिज़्ज़ा खा के आते हैं ना। हमें लग रहा था कि यहाँ पे शॉप बंद ना हो, क्योंकि 2 छुट्टियाँ थी, 25 और 26 की। तो पिज़्ज़े की 26 की वो तब पिज़्ज़ा ओपन ही था, लेकिन हमने कहा एक चीरो कराएंगे, अगर ओपन हुआ तो बच्चों को खिला देंगे। फिर पिज़्ज़ा ओपन था, हमने बच्चों वहीं बैठ के ही बच्चों ने पिज़्ज़ा खाया। और फिर उसके बाद हम आगे घर वापस। ये देखे सब ने अपना अपना पिज़्ज़ा मंगवाया हुआ था, सब बैठ के खा रहे थे। तो ये हम यहाँ से जा रहे थे घर वापस। वो देखे सड़क के उस किनारे पे मेरी दोस्त ना, एक मिरर था, उसको शायद पसंद आ गया था, तो वो उसकी फ़ोटो लेने गई थी। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे घर, बिल्कुल यहीं नज़दीक है हमारा घर। करते हैं यहाँ पे मुख्तसर सी बात पे वीडियो का एंड। ज़िंदगी की बहुत सी जगहों पर इंसान का लाइल्म रहना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सी जानकारियाँ बहुत तकलीफ़ देती हैं।